Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to my class. My name is Humaira Bashir and you are watching Epic Words. लास्ट टाइम में हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था वो चैप्टर नंबर 2 था हमारे पास 9th क्लास का, और हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 9th केमिस्ट्री का, और इसमें हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? लेट्स मूव टू द टॉपिक। पीरियोडिक टेबल बेसिकली ऐसी चीज़ है जिसमें मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करते हैं कि कौन से एलिमेंट को किस रो में रखें और कौन से एलिमेंट को किस ग्रुप में रखें, कौन से एलिमेंट को किस पीरियड में रखें। ये चीज़ें हम कुछ साइंसदानों ने डिस्कवर की थी और उन्होंने फिर अरेंजमेंट करके दिखाई थी कि कौन से एलिमेंट को किस ग्रुप में रहना चाहिए। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, थोड़े से डेफिनेशन हम देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल, ऑल नोन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। कहता है हर तमाम एलिमेंट्स जो नोन हैं, जिन्हें हम जानते हैं, उन एलिमेंट्स को अगर अरेंज किया जाए एक टेबल की फॉर्म में तो उसे हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है। लेट्स मूव टू एग्जाम्पल। दिस इज अ टेबल। ठीक हो गया। ये हमारे पास रोज हैं और ये हमारे पास क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज लिखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह। अब इन एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, कौन से एलिमेंट्स को किस रो में रखना है, कौन से एलिमेंट्स को किस कॉलम में रखना है, इन चीज़ों की जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें मस्ट हैं जो यूज़ होती हैं, एक होता है ग्रुप्स और एक होता है पीरियड्स। ग्रुप क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम ऑफ दैट टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स। अब देखें, ये मैंने एक टेबल बनाया आपके सामने, ये टेबल है। इस टेबल में वो ये कहते हैं कि वर्टिकल कॉलम है, ये जो वर्टिकल कॉलम है, दिस वन एंड दिस वन, ये जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं। इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम ऑफ दैट टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स। अब चलते हैं पीरियड्स की तरफ। पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजेंटल रोज वर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजेंटल रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। हॉरिजेंटल रोज वर कॉल्ड पीरियड्स। अब ये जो रोज हैं, ये कतारें जो दी हुई हैं, इन कतारों को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। इस तरह की जो कतारें बनी हुई हैं इस टेबल में, उस टेबल में जो कतारें बनी हुई हैं, जो रोज हैं, जो लाइंस हैं, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं कि ये पीरियड्स हैं। हॉरिजेंटल लाइंस वर कॉल्ड पीरियड्स। ये तो हो गया पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसको मज़ीद कुछ साइंसदानों ने अपनी एफर्ट से मज़ीद इसको सही तरीके से टेबल बनाया। उनमें से कुछ साइंसदान जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहे, कामयाब रहे। उन साइंसदानों की कुछ हिस्ट्री दी हुई है कि कौन से साइंसदान ने किस ईयर में, किस सन में अपना ऑब्जर्वेशन दी थी, एक्सपेरिमेंट दिया था और टेबल को जो अप्रूव करने में मोस्ट हेल्पफुल रहा। उनमें से एक साइंटिस्ट था डू ब्राइनर ने एक ट्राई-एड्स का फार्मूला दिया था और उसने अपने उसको नाम दिया डू ब्राइनर का ट्राई-एड्स। फिर एक न्यूलैंड था, ये भी एक साइंटिस्ट है। उस न्यूलैंड ने 1860 में कुछ अपने आइडियाज़ दिए थे, तो उस न्यूलैंड को उसने अपने इसको काम को न्यूलैंड ऑक्टेव का नाम दिया। तीसरा एक साइंसदान था मेंडलीव्स। इस मेंडलीव्स ने भी पीरियोडिक टेबल को मज़ीद मज़ीद एक्सप्लोर किया, तो बताया कि मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल दिया हुआ एक एक्सपेरिमेंट था, ऑब्जर्वेशन थी, वो मज़ीद हेल्पफुल रही पीरियोडिक टेबल को मज़ीद एक्सप्लोर करने में। तो ये आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने कैसे इस पे काम किया था और पीरियोडिक टेबल को सही से प्रूव करके दिखाया था।